दादी सीढ़ियों से गिर गई और उन्हें होश नहीं आ रहा है। सच बोल, क्या तेरी जिंदगी में कोई है? कमला माँ देखिए ना, दादी कुछ बोल नहीं पा रही है, कुछ कहना चाहती है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब तक मम्मी जी ठीक नहीं हो जाती हैं, अगर आप यहीं पे रह के मम्मी जी की देखभाल करती हैं तो अच्छा रहेगा। तुम सुनने वाली तो हो नहीं, जो मन में आएगा वही करना है तुम्हें, तो बोलने से भी मतलब नहीं है। वो कल वो आ रहे तुझे मिलने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आप कहाँ हो? हम सब आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जाइए प्लीज। मुझे नहीं लगता वो आएगा। नहीं आई, आप लोग उसे गलत समझ रहे। जरूर कोई काम होगा या ऐसी कोई बात हुई होगी जिसके वजह से वो नहीं आ पाए, वरना वो जरूर आते। देख उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कोई तो बात है, कुछ तो टेंशन हुआ होगा। आप लोग रुको, मैं देख कर आती हूँ, ठीक है? नहीं कल भी कहीं नहीं जाएगी, इतनी रात हो गई है। घड़ी देख। अब जो भी बात करनी है सुबह करेंगे। चल खाना खाओ। कमला खाना। नहीं बाबा, मुझे भूख नहीं है। आई मैं बाहर थोड़ा टहल कर आती हूँ। जाने दे कमला, इस समय उसका अकेले रहना ही ठीक होगा। आई नो मेरे ना आने से तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी कल भी, बट क्या करूं, मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ राघव। जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई होगी और इसीलिए आप नहीं आ पाए। मैं जानती हूँ कि आप मेरा दिल कभी नहीं दुखाएंगे। मैं शिकायत नहीं कर रही, लेकिन बस फिक्र है कि कहीं आप किसी मुसीबत में तो नहीं। आपका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, कांटेक्ट करूं भी तो कैसे? बहुत सवाल है मेरे मन में। कभी कभी इंसान के पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता, उसे वक्त ही जवाब देता है। आई एम सॉरी कल भी, जाके भी कुछ नहीं कह सकता, मजबूर हूं मैं। अपने दिल से मजबूर मैं भी हूँ। मैं आपको गलत नहीं समझती, क्योंकि आप गलत है ही नहीं। मैं पापा से बस यही प्रार्थना करूंगी कि वो आपको हमेशा सेफ रखे, आप पर कोई भी मुश्किल ना आने दे। क्या है मैडम, घर में कोई नहीं है? साहब तो सुबह सुबह निकल गए। इतना बड़ा ताला नहीं दिख रहा है आपको? आप मुझसे नहीं मिलना चाहते ना राघव? मत मिलिए, मेरा अपने प्यार से भरोसा अभी उठा नहीं है। मैं आपको एक और मौका दूंगी अपने प्यार के लिए। कल सुबह तक अगर आप मुझसे नहीं मिलने आए तो
मैं इस खामोशी को ना समझूंगी। कुछ अशुभ ना हो जाए। तू भी ना हर छोटी छोटी बात पे चिंता करने लगती है। कुछ अशुभ अशुभ नहीं होने वाला, सब ठीक रहेगा। मैं देखता हूं। ये आ गई कल्पी। कल्पी, कहाँ गई थी बेटा? यहीं पर थी आई, नीचे गई थी। वो मेरा टिफिन देने आई, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। मेरा टॉवल कहाँ पर है? मैं नहाना चाहती हूँ। ए कल्पी, तेरी आई ना बुढ़ी हो गई है, आजकल कुछ याद नहीं रहता उसको। बताओ कहाँ रखा है टॉवल? ये ले, ये रहा टॉवल, ये देख। कल्पी कल्पी कल्पी, मैं तेरे लिए बेकरी से मस्त मस्का पाव लेके आता हूँ। हाँ, हम दोनों घप घप करके खाएंगे। बाबा वो पैसे। विठल, मुझसे कल्पी की तकलीफ देखी नहीं जाती। हमें टेंशन ना हो इसीलिए वो कुछ नहीं दिखाती, लेकिन मेरी बेटी अंदर से टूट गई है। कहाँ जा रहा है? दिल तो कर रहा है कि अपने ऑफिस ना जाऊं, सीधा कल्पी के ऑफिस जाकर जिस लड़के ने मेरी बेटी का दिल दुखाया उसे जान से मार दूं। कल्पी वैसे भी परेशान है, ऑफिस जाके और तमाशा करेगा क्या? अरे पर अरे टिफिन तो देती। एक बार सैमी सर को फोन करूं, पता तो करूं कि क्या बात है। कमला माँ, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? आप ठीक तो है ना? हाँ पाखी, मैं ठीक हूँ बेटा। देखा, दादी भी जानती है कि आप परेशान हैं। बताइए ना, आप अपनी इस बेटी को नहीं भूलेंगी? जिसका डर था वही हुआ पाखी। मेरी कल्पी टूट गई। वो लड़का नहीं आया। रात भर कल्पी करवटें बदलती रही, हमारे सामने खुश खुश रहने का नाटक करती रही। वो What? इतना सब कुछ हो गया और आप मुझे अब बता रही हैं? सामी का बच्चा, सामी को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ओए होए, एक बेचारा बराबरी का लड़का मिला था, वो भी दिल तोड़ गया। अच्छा देख, कल्पी के ऑफिस से आने का समय हो गया, मैं चलती हूँ। हाँ, उसे मेरी बहुत जरूरत है। क्या हो गया कमला? कोई टेंशन? इतनी रुआसी क्यों लग रही है? अच्छा, उसका क्या हुआ? वो लड़का आने वाला था ना कल्पी को मिलने के लिए, तो कमला माँ, आप ले जाओ यहाँ से।
जब आपको पता है कि वो परेशान है तो ऐसा सवाल करने की जरूरत ही क्या थी? दूसरों की तकलीफ में आपको इतनी खुशी क्यों मिलती है नीतू? स्पेशली अगर वो कमला माँ हो तो। ले, अब तो किसी का हालचाल पूछना भी मुहाल हो गया है। भाई हमारी तो हर बात बुरी है। चाय। आप क्यों परेशान हो रहे हैं पापा? मैं ठीक हूँ। बाबा हूं तेरा, तुझे जानता हूं मैं बहुत अच्छे से। कब तुझे कौन सी बात बुरी लगती है सब देखा है मैंने। और आज तू मुझे पराया कर रही है। आज मैं इस लायक नहीं। बड़ी हो गई है तू अपनी तकलीफ मुझसे नहीं बांट सकती कि बाबा मैं ठीक हूं। ऐसे कैसे ठीक है तू? बात करती है। मेरे बाबा ही मुझे सबसे ज्यादा समझते हैं, सच्ची। मैं ही अपने बाबा की बातों को समझ नहीं पाई। मैंने एग्जाम्स में मन लगाकर मेहनत की और रिजल्ट ये आया। इसमें भी मैंने अपनी ईमानदारी बरत दी और ये सब हो गया। मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है पापा? मैंने आपको बहुत तकलीफ दी ना? मेरा नसीब ही खराब है। पता नहीं क्या बोल रही है तू? कोई नसीब वसीब खराब नहीं है। बाबा पे यकीन है ना तुझे? एक मुझ में ज्यादा दिमाग नहीं है लेकिन दिल सच्चा है। और मेरा दिल कहता है तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी नहीं। पर तू ये सिर्फ रोया मत कर। तू रोती है तो खून जलता है बेटा, अच्छा नहीं लगता। पागल जैसा हो जाता हूं। कहाँ रह गया ये पक्या? अभी तक मेरा इंग्लिश न्यूज़पेपर लाया भी नहीं। मैंने राघव सर से लेटर में लिखा था कि अगर आज सुबह तक वो नहीं आए तो मैं हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चली जाऊंगी। वो नहीं आए, मेरा उनकी जिंदगी से जाने का वक्त हो गया है। ए पक्या, एड़ा हो गया है क्या? हाँ, मैं एड़ा हो गया हूं। अरे बाबा मजा आ गया। अब बताएगा क्या हुआ? अरे काका पेपर तो देखिए जरा, मराठी हिंदी इंग्लिश सभी में आपकी कल्पी की फोटो छपी है। पढ़, क्या लिखा है? कल्पना जाधव सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, मुंबई यूनिवर्सिटी टॉपर। कल्पी, वो एग्जाम में आई फर्स्ट आई है। सुना तूने? टॉपर। पापा आई मैंने कोई भी पेपर्स रिवैल्यूएशन के लिए नहीं दिए थे, तो फिर ये किसने किया? मैंने।
Congratulations कल्पना, यूनिवर्सिटी टॉपर। ये मेरी मेहनत का नतीजा है। लेकिन कल्पना के चेहरे पे स्माइल देख के सारी मेहनत वसूल हो गई। ये सब करना था तो 2 दिन तक सताने की क्या जरूरत थी? मुझे पता कर भी तो कर सकते थे ना। कितनी परेशान हुई मैं। इसलिए नहीं आए थे ये, आप इसलिए नहीं आए थे। इसलिए अगर उस दिन आता तो आज आप सबके चेहरे पे खुशी कैसे देख पाता? क्यों राघव? आई जस्ट कांट बिलीव कि नंबर्स के टोटलिंग में इतनी गड़बड़ हो सकती है। पता नहीं राघव बाबा, लेकिन इस गड़बड़ ने हमारे घर में सब गड़बड़ कर दिया। छोड़ना विठल, अंत भला तो सब भला। बिल्कुल सही कहा आपने, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अब वो बात कर लेते हैं। बातें तो होती रहेंगी, पहले कल्पना की जीत की खुशी तो मना लें। पार्टी तो बनती है, फिर बात भी हो जाएगी, है ना राघव? या मुझे लगता है हम लोगों को बापा के मंदिर जाना चाहिए, आशीर्वाद लेने, धन्यवाद कहने बापा को। जी, हम सबको मंदिर जाना चाहिए। चल। अब बोलेगी कि अपनी कमला ताई है ना, उनकी एक बेटी है कल्पना, आपको तो पता ही होगा। तेरी ना चोटी काट के हाथ में दे दूंगी। बात बता तू क्या है? अब सुन लो, उसका ना बड़ा बड़ा फोटो आया है अखबार में। हाँ, क्योंकि पूरे विश्वविद्यालय में फर्स्ट आई है वो। हाँ, क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। वो उसका एक दोस्त है ना, क्या नाम है, सैमी, और आपका वो राघव सेठ, दोनों सुबह सुबह हमारी चाली में आए थे और ढोल बजा रहे थे। हाँ, बहुत खुश थे। अब खुश तो होंगे ही ना। कल्पी का बड़ा बड़ा फोटो जो आया है, काम भी तो बड़ा ऊंचा किया है उसने। हाँ ठीक है ठीक है, बहुत हो गया। पंडित जी, मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई है, उसके नाम की पूजा करवानी है। पूरा नाम है कल्पना विठल जाधव। अरे बेटा, आप भी चलो ना पूजा करने। जी मैं। कल्पी की खुशी में आपका बहुत बड़ा योगदान है। सर, आप भी पूजा कीजिए ना। विठल, मुझे लगता है इन दोनों को अकेले में बात करनी है। चल हम लोग परिक्रमा करते हैं। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना विठल। अच्छा हो गया बापा का आशीर्वाद ले लिया रिश्ता होने के पहले। लेकिन एक बात बता, वो पूजा करने के वक्त सैमी आगे क्यों नहीं आया और राघव पापा क्यों आए? जैसे जैसे बुढ़ी होती जा रही है वैसे वैसे बकर बकर करती जा रही है। अरे अब आजकल के बच्चे पूजा में कहाँ मन लगता है, कौन करता है? अब क्या बात करनी है आपको? उस दिन जब आई और बाबा से बात करने के लिए घर बुलाया था, तब तो आप नहीं आए। पहले मैं चाहता था कि तुम्हें वो खुशी मिले जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की थी। उस दिन जब तुमने अपने रिजल्ट्स के बारे में बताया, तुम्हारी आंखों में देखा कि तुम्हारी उम्मीद टूटने की कितनी तकलीफ हो रही थी तुम्हें। मैं तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहता हूं, तुम्हारी उम्मीद को कैसे टूटते हुए देख सकता हूं। और वो रिजल्ट ही था ना जो कमला माँ के भरोसे और तुम्हारे बीच में आया था। अब तुम भरोसे के साथ उनके पास जाकर हमारे बारे में बात कर सकती हो। जब उनको तुम पर भरोसा होगा, तुम्हारे पसंद पर भी होगा। और अगर मैं ये सोच लेती कि आपने मुझे धोखा दिया तो क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो आपको मेरा ऐसा सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं। गुस्सा होने का ड्रामा बंद करो।
गॉड, ये तो आ गई। कल्पना क्या आई? आपको क्या हो गया? आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे वो आपकी आई है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब तक ऑफिशियली हाथ नहीं मांगा, डरना पड़ेगा। जब हाँ हो जाएगी ना तो खुल्लम खुल्ला तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। एक पल के लिए तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जहां जाओगी वहीं आऊंगा। अरे आप लोग इतनी जल्दी आ गए, प्रसाद भी नहीं लिया। कौन से लड्डू पसंद है आपको? कह दीजिए, मैं कल्पी के हाथों भिजवा दूंगी। जी, बेसन के। मुझे और राघव, हम दोनों को बेसन के लड्डू पसंद है। राघव बाबा की पसंद मैं जानती हूँ, मसाले वाले भिंडी और बेसन के लड्डू। पता नहीं था आपको भी पसंद है। अब देखना, आपकी भी पसंद पता चल गई है कमला को कि आपको भी बेसन के लड्डू पसंद है। अब सुबह शाम बेसन के लड्डू ही मिलेंगे। जी, आइए चलें। चलिए। चल। विठल, कल्पी को सामी के साथ देखा? अच्छा है ना, जीवन साथी ऐसे ही होना चाहिए। अब देख, तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मेरा टेंशन यूं चला जाता है। वैसे कमला, ये सैमी और कल्पी की जोड़ी अच्छी है, बस गर्मी में कोट पहनते। बस अब घर आने का इंतजार है विठल। हमारे और से तो हाँ ही है। अच्छा, अभी चले? चलो। पाखी का फोन है, बात कर लीजिए। हाँ पाखी, बोलो। अब सैमी सर, मैं कब से ऑफिस आई हूँ, ना आप हो ना कल्पी, राघव सब भी नहीं है। कहाँ है सब? कल्पना हमारे साथ ही है, हम उसकी फैमिली के साथ मंदिर आए हैं। मंदिर? आपका तो समझ में आता है, लेकिन राघव सर? ओके ओके, गॉट इट। दोस्त दोस्त के रिश्ते के लिए फील्डिंग कर रहा है। ऑफ कोर्स, दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? वेल, कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेट्स मुझे नहीं, कल्पना को करो। कल्पी को? क्यों? तुमने आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा? कल्पना ने यूनिवर्सिटी टॉप की है। राघव ने उसके पेपर्स का रीवैल्यूएशन करवाया था। रियली? वाओ, उसे फोन तो देना प्लीज। हाँ, एक मिनट। कल्पना, पाखी। हेलो कल्पी, तुझे तो मैं देख लूंगी। आजकल तेरी न्यूज मुझे बाहर वालों से मिलती है। अरे मुझे खुद नहीं मालूम था कि इन्होंने कब रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा। वेल, कंग्रेचुलेशंस। अच्छा ये बता, पार्टी कब दे रही? वो तो तेरी कमला माँ से पूछ, रुक। हेलो पाखी। कमला माँ, क्या न्यूज मिली है? रियली? हाँ बेटा, आज मेरे सारे सपने पूरे हो गए। डबल खुशी मिली है, डबल। मेरी दोनों बेटियां फर्स्ट आ गई हैं बेटा। अब दामाद भी तो ऐसे मिलने वाला है ना। अच्छा ये बताइए, पार्टी कब की है? पार्टी वो शाम को रखेंगे। अभी तो मैं तेरे घर आ रही हूँ दादी से मिलने। अच्छा रखती हूँ पाखी, बाय बाय। ओके बाय। कमला ताई कैसी है मंदा? बस फर्स्ट क्लास। नमस्ते निम्सा। अरे कमला, तू आ गई। खुशखबरी है, मेरी कल्पी है ना, यूनिवर्सिटी में टॉप आई है। ये लीजिए। अच्छा, अरे वाह, कितनी अच्छी खबर सुनाई है भाई। ला ला मिठाई दे, चल। डाइटिंग चलती रहती है ना मेरी। मंदा तू भी ले, मुंह मीठा कर। अब एक से मेरा क्या होगा, मैं ना पूरा ही रख लेती हूँ। पूरा रख ले। और बड़ी अच्छी बात है भाई, बहुत बधाई हो। तेरे तो सारे सपने पूरे हो गए होंगे ना? हाँ मिर्जा, कल्पी के कम नंबर कैसे आए पता नहीं है, पर देवा भला करे राघव बाबा और सैमी का।
उन्होंने वो कागज चेकिंग के लिए दिए, तब सच मालूम हो गया। अच्छा, क्या मालूम हो गया? मतलब कम नंबर क्यों आए थे? वो नहीं पता, पर अब सब ठीक है। अच्छा, हाय रब्बा तेरा लक लक शुक्र है, इनको पता नहीं चला कि कल्पी के रिजल्ट में मैंने हेर फेर करवाई थी। मेम साहब, कल्पी के पास होने की खुशी में ना मेम साहब, हम लोगों ने चाल में एक छोटी सी पार्टी रखी है। वो पाकी बेबी भी आने वाली है, आप भी आएंगे तो अच्छा लगेगा। वो राघव बाबा और सामी भी आने वाले हैं। मैं तो आपके साथ यहाँ बात करने में लग गई। वो मम्मी जी को जरा दवाई देकर आती हूँ। हाँ, तू जा। पार्टी दे। अगर ये पार्टी चौल में हो गई तो राघव और उसकी माँ मिल गए तो बहुत कुछ हो जाएगा। गॉड। मुझे ना बड़ी खुशी हो रही है आज। कल्पी ने टॉप किया ना। साहिल देखो ना, बड़ी अच्छी खुशखबरी है। कल्पी ने ना टॉप किया यूनिवर्सिटी में। मैं क्या सोच रही साहिल, हम लोग ना इसी खुशी में अपने घर में एक पार्टी देते हैं। What? नहीं नहीं मेम साहब, पार्टी तो हम चाल में ही रखेंगे। क्यों? कल्पी सिर्फ तेरी बेटी है क्या? जब मेरी पूकी तुझे माँ बुला सकती है तो मैं कल्पी की कोई नहीं? मेरा मतलब ये नहीं था। मुझे कुछ नहीं सुनना। देख कमला, अगर तूने मुझे पार्टी देने नहीं दी ना तो मैं समझूंगी तूने मुझे पिछली बातों के लिए माफ नहीं किया। वैसे अगर पार्टी होती ना तो मम्मी जी का भी दिल बहल जाता, और अगर उनको पता चलता ना कि कल्पी की खुशी में, तब तो बहुत खुश होती वो सच्ची। लेकिन कोई बात नहीं है कमला। मेम साहब, आप उदास मत होना। अगर आपका दिल कहता है कि आपको पार्टी रखनी है तो आप रख लीजिए, मैं आ जाऊंगी। तेरा दिल बहुत बड़ा है कमला। काश मैं तुझे पहले समझ पाती। मैं बहुत खुश हूँ। फुल धमाल करेंगे, रात भर मजा आ जाएगा, पार्टी करेंगे। ले आ गई तेरी आई। अच्छा पापा, मैं इंतजाम देख के आता हूँ, आप लोग करो। हाँ मैं आता हूँ। मैंने अपने हाथों से बनाए, सब जगह बंटवाने के लिए। तू बता खाकर कैसे बने। विठल, वो तुझसे एक बात बोलनी थी। बोल। पार्टी यहाँ ना करके कहीं और करे तो? यहाँ ना तो और कहाँ होगी? नहीं, वो नीतू मेम सब है ना, वो कल्पी के लिए अपने घर में पार्टी रखना चाहती है। तू हाँ तो नहीं करके आई है ना? मना कैसे करती विठल? वो मेम साहब बहुत प्यार से। पक्या, ये सारा लड्डू लेकर जा और बाजू वाले नाले में फेंक कर आ। लड्डू पे गुस्सा क्यों कर रहा है विठल? तो क्या करूं? देर पे नहीं निकाल सकता ना। मैं यहाँ ऑफिस से छुट्टी लेकर घर बैठा हूँ, पार्टी की तैयारी कर रहा हूँ ताकि तेरा हाथ बटा सकूं, और तू नीतू मैम साहब ने कहा और तू हाँ बोलकर आ गई। कब समझेगी तू कमला, कब समझेगी? कुछ खुशियां हमारी अपनी होती है जो अपने लोगों के साथ मनाई जाती है, उनके साथ नहीं जिनको तुम हाँ करके आई हो। क्यों देखी वो पार्टी? वो औरत हर बार कल्पी की तरक्की से, उसकी उन्नति से चिढ़ती आई है, जलती आई है, फिर क्यों दे रही है वो पार्टी? थोड़ा तो सोचो। कल्पी लगती क्या तुम्हारी? सक्सेस उसकी है, तुम्हें पार्टी देने की क्या जरूरत है? तुम ना दिमाग मत खराब करो मेरा, बता रही हूँ मैं तुम्हें। पार्टी मैं कल्पी के लिए नहीं दे रही हूँ, मैं अपने भले के लिए दे रही हूँ। अगर पार्टी चौल में होगी तो राघव वहां जाएगा। अगर राघव वहां गौरी से मिला तो पार्टी यहाँ होगी ना तो राघव गौरी से दूर रहेगा। समझ में आ रहा है? राघव गौरी से दूर रहेगा और पूकी के करीब आएगा। बाकी के करीब आएगा मतलब? तुमने इतना दिमाग होता तो नंबर 1 बिजनेसमैन हो गए होते अब तक।
राघव और पुकी एक दूसरे को पसंद करते हैं। What? हाँ। That's impossible. Impossible always says I am possible. जरा सोचो ना, अगर पुकी की शादी राघव के साथ हो गई तो राघव की सारी दौलत फिर से हमारी हो जाएगी। हाय, रिश्तेदारी बनेगी तो फिर दुश्मनी खत्म होगी ना, तो पार्टी तो बनती है, समझे? ये बात है। नीतू, मेरी कमला माँ से बात हुई। कल्पी की पार्टी आप क्यों दे रही हैं? अचानक कमला माँ और कल्पी के लिए इतना प्यार कैसे जग गया? वो ये बात तुम इन्हीं से पूछो, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। रसमलाई, अब जो बात ये कोई है। बात नहीं है, मैं कमला माँ से बात कर लूंगी। पार्टी वहीं चौड़ में हो। अरे बच्चे सुन तो, एक रास्ता है। कोई रास्ता नहीं है। तुम हाँ करके आई हो, तुम निपटो कैसे निपटना है। मैं उस सेठ के घर पे पैर नहीं रखने वाला। गलती हो गई विट्ठल। मैं नीतू मैम साहब को फोन करके कह दूंगी कि हम पार्टी में नहीं आएंगे। पाखी, हेलो पाखी। कमला माँ, मैंने भी इसीलिए फोन किया है। कल्पी की पार्टी अब यहाँ नहीं होगी, बल्कि एक बैंक्वेट हॉल में होगी। अच्छा, आप टेंशन मत लो, मैं सारा इंतजाम कर लूंगी। अब कल्पी और विट्ठल अंकल को भी कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, कल्पी को मैंने ना एड्रेस टेक्स्ट कर दिया है, ठीक है? एक मिनट। हाँ विट्ठल, वो पाखी कह रही है कि पार्टी उनके घर पर नहीं होगी, कहीं बाहर रखेंगे। अब तो मान जा। मैं मानूं या ना मानूं, पर तू अपनी पाखी की ही बात मानेगी। हाँ कर दे। हेलो पाखी, हम लोग आएंगे, हम सब आएंगे बेटा। ठीक है, बाय। I just don't understand. पाखी की मॉम पार्टी क्यों रख रही है? I don't think I'm going to come there. प्लीज राघव, ऐसा मत कहिए। देखिए, मैं भी इस पार्टी में नहीं जाना चाहती और बाबा भी नहीं जाना चाहते, लेकिन वो पाखी ने आई को फोन करके कहा कि वो किसी बैंक्वेट हॉल में पार्टी रखना चाह रही है। अब मैं ना नहीं कह पाई उससे, और आई ने भी हाँ कर दी। प्लीज राघव, प्लीज पार्टी में चलिए ना। देखिए, अगर आई और बाबा का दामाद पार्टी में नहीं आएगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। और पाखी भी तो अपनी ही है, अपनों को कोई मना करता है क्या? मुझे पता नहीं था तुम अपनी बात मनाने में इतनी तेज हो। I think you're going to give me a tough time after marriage. कल ही खरीद कर लेकर आई थी इसे, थोड़ा सस्ता है, पर तू बहुत अच्छा दिखता है। बेटी की पार्टी है, बड़ा दिखना चाहिए ना। तू जिसके पास है वो वैसे ही इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। ये कोट की जरूरत नहीं। मालूम है, मालूम है। और आई मेरे लिए? अरे पक्या, देखना यहीं पे तो है। ये? हाँ। वाओ आई, थैंक यू सो मच। जल्दी पहन ले जा। हाँ। भाई बाबा, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी लग रही है बेटा। नजर उतार, नजर उतार। बहुत सुंदर लग रही है कल्पी। थैंक यू भाई। कमला, जाने से पहले मुझे एक सरदर्द की गोली देकर के जाना। क्यों ताई, आप नहीं चलोगी हमारे साथ? ताई, आपने देखिए वादा किया था आप चलेंगे। अब आप दवाई लो और चले चलो हमारे साथ। विट्ठल प्रॉमिस तो किया था, लेकिन सर दर्द से इतना फट रहा है कि पूछो मत। मैं बाम लगा दूं? नहीं बेटा, रहने दे।
तू परेशान मत हो, मैं गोली ले लूंगी, मुझे आराम मिल जाएगा। और कमला, तुझे तो पता है ना कि मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा ताई, आप घर पे आराम करो, मैं ना बाजू वाली रुक्मणी ताई से कह दूंगी, वो आपके पास आके बैठेगी। हाँ, एक्सक्यूज मी, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, अब मेरी ना बात बहुत अच्छे से सुन। इस पार्टी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और प्लीज स्नैक्स ना कंजूसी के साथ नहीं सर्व करना है, अच्छे से सर्व करना है। अच्छा हाँ, एक बात है, मेरा ना एक स्पेशल गेस्ट आने वाला है, तो जब आएगा तो मैं इशारे से बता दूंगी, ठीक है? तो उसका खास ख्याल रखना है। अब जा, मैंने मैनेजर से कह के स्पेशल करा देती राघव के लिए। देख, लेट हो गया, कल भी वेट कर रही होगी। तेरी वजह से हुआ लेट, केक और फ्लावर सिलेक्ट करने में इतना टाइम जो लगा दिया। अच्छा आप टेंशन मत ले, वैसे भी कल्पना नजर नहीं आ रही, शायद आई नहीं अभी तक। वेट, let me check, ये पकड़। माय गॉड, अभी से ही चोरू का गुलाम। कल्पी के फेवरेट फ्लावर्स और केक भी। हाय, जाने कब राघव सब मेरे लिए सब करेंगे। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ पार्टी में अकेला खड़ा हूँ, बोर हो रहा हूँ। You're looking stunning. थैंक यू। सर आइए ना मेरे साथ, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। किससे? चलिए तो सही, आइए ना, आइए। वो कल्पी ने जिद की ना, इसलिए मैं आ गई, नहीं तो ऐसे बिना इनविटेशन किसी के पार्टी में आना अच्छा थोड़ी लगता है। अरे ताई, अपनों को इनविटेशन नहीं होता, और आजकल आप ना कल्पी की बात ज्यादा मानने लगे हो। ये रोकिए ना। एक मिनट, है अब यार। डैम इट, बह गया स्यापा। ये क्या कर रही है? राघव से ना देखे इसलिए पार्टी यहां रखी, और ये यहीं पे। हे रब्बा, मुझे क्यों हार्ट अटैक देने पे तुला हुआ है? एक्सक्यूज मी, एक पीछे मत देखना, मत देखना, पीछे मत देखना। गौरी आ गई है। तुम जाओ यहां से, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जानी है। बस निकलो, निकलो यहां से। आइए ना, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। क्या करूं, क्या ना करूं? कैसे रोकूं राघव को? अरे ये वेटर से ना सच्ची आंखों की जगह ना बटन लगा रखे हैं। आप ना वॉशरूम जाओ जी, धो लो। आप उस तरफ ना, उधर उस तरफ है। कमला तुम भी चली जाओ साथ, तुम भी नहीं, उसमें क्या है? सारे कपड़े गंदे करती है, पता नहीं कैसी ट्रेनिंग दे करके रखी है।
Oh my God. ये यहाँ पर मार डालेगा, मार डालेगा मुझे। बचाओ। ताई, ताई, ताई। ताई कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पर थी, आई और बाबा के साथ। रिलैक्स, मिल जाएंगे, बाद में मिलूंगा। अब रिश्ता जोड़ना है तो मिलना तो पड़ेगा। बचाओ, बचाओ। ताई क्या हुआ? ताई मैंने उसको देखा। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ ना। देखा आपने ताई? मुझे मार डालेगा, मार डालेगा। कौन मार डालेगा ताई? हो गया इंतजार खत्म। ये ले संभाल। ये तुम्हारे लिए। ये तो मेरे फेवरेट फ्लावर्स है। और तुम्हारा फेवरेट केक भी है, ऑरेंज केक। अच्छा, आपको मेरी पसंद और नापसंद के बारे में बहुत कुछ मालूम है। जब किसी को पसंद करते हैं तो उनकी पसंद और नापसंद तो मालूम करना पड़ता है। लगता है वो साड़ी खराब हो गई है ना, तो नाराज हो गई है। क्या बात है ताई? कौन मार डालेगा? कौन है यहाँ पे? वो आदमी ना जिसे मैंने उस दिन टीवी में देखा था, वो यही है, यही है वो कमला। क्या सियापा कहा था साहिल से, निकल जाओ यहाँ से। सुनता कहाँ है वो मेरी? मैंने ना आज राघव बाबा से पाकी के रिश्ते की बात की है। राघव बाबा इस रिश्ते से खुश है। ऐसा राघव ने कहा है? हाँ मीम साहब। आई लव यू राघव। वाह कमला, बड़ी छुपी रुस्तम निकली तेरी बेटी। कैसी बेशर्मी के साथ डांस कर रही है।